बाबा साहेब अंबेडकर ने जब 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का सार्वजनिक रूप से दहन किया तो रूढ़िवादी हिंदू संगठनों, अखबारों और यहां तक कि मिस्टर गांधी ने भी इसका विरोध किया। उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अंत में अपने विचार कमेंट करेंगे। एक तरफ गांधी जो जाति उत्पीड़न का विरोध तो करते थे, लेकिन जाति व्यवस्था को बनाए रखने वाले ग्रंथों का समर्थन भी करते थे। लेकिन मनुस्मृति में शूद्रों के लिए ब्राह्मणों की सेवा करने का विधान था, जिसे बाबा साहेब ने अस्वीकार किया और इसे सामाजिक बंधन बताया। आइए आज के इस विश्लेषण में जानते हैं कि बाबा साहेब ने मनुस्मृति को जलाने के पीछे क्या तर्क दिए, किन लोगों ने मनुस्मृति दहन का विरोध किया, गांधी ने मनुस्मृति दहन का विरोध करते हुए क्या कहा। साथ ही ये भी जानते हैं कि अपने विरोधियों को बाबा साहेब ने क्या जवाब दिया था। जोहार, जय भीम, जय फूले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 में महाड़ सत्याग्रह के दौरान मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया था। इसमें बाबा साहेब के अनुयायियों ने भी भारी संख्या में भाग लिया था। यहां तक कि उनके कुछ ब्राह्मण साथियों जैसे गंगाधर, नीलकंठ, सहस्त्रबुद्धे ने भी इस कार्य में उनका साथ दिया था। बाबा साहेब मनुस्मृति को जातिवाद, सामाजिक भेदभाव और वंचितों व महिलाओं के शोषण का प्रतीक मानते थे, जो जन्म आधारित असमानता को बढ़ावा देती है। मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से दहन करने के पीछे बाबा साहेब का उद्देश्य था सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और समतावादी समाज की स्थापना करना। बाबा साहेब अंबेडकर का मानना था कि मनुस्मृति जाति व्यवस्था को बढ़ावा देती है, जो वंचितों और शूद्रों के साथ भेदभाव करती है और उन्हें शिक्षा, सम्मान और सामाजिक समानता से वंचित करती है। बाबा साहेब एनालिसिस ऑफ कास्ट में लिखते हैं, मनुस्मृति ऐसा ग्रंथ है जो एक वर्ग को अधिकार देता है और बाकी समाज को दास्ता में धकेलता है। बाबा साहेब के मुताबिक मनुस्मृति मनुष्यों को जन्म के आधार पर ऊंच नीच में बांटती है और बहुसंख्यक समाज को गुलाम बनाती है। जब तक गुलामी के प्रतीकों को नहीं तोड़ा जाएगा तब तक गुलामी समाप्त नहीं होगी। मनुस्मृति जैसे ग्रंथ सिर्फ शूद्रों और अति शूद्रों को ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी शोषण का आधार था। बाबा साहेब के मुताबिक यह ग्रंथ महिलाओं को संपत्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता से वंचित करता था और उन्हें पुरुषों की वस्तु के रूप में चित्रित करता था। जब बाबा साहेब ने मनुस्मृति को जलाया तब कई हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया। सन 1927 में हिंदू महासभा से जुड़े लोगों और पत्रिकाओं ने बाबा साहेब की जमकर आलोचना की। हिंदू महासभा ने मनुस्मृति को हिंदू कानून की रीढ़ बताते हुए कहा कि अंबेडकर पश्चिमी विचारों से प्रभावित होकर हिंदू समाज को तोड़ रहे हैं। यहां तक कि आर्य समाज, जो खुद को जाति भेद और छुआछूत का विरोधी बताता है, उसने भी मनुस्मृति दहन का विरोध करते हुए कहा था, शास्त्रों को जलाना सुधार नहीं, अराजकता है। यहां तक कि कुछ मराठी और अंग्रेजी अखबार जिनका झुकाव सनातनी विचारधारा की ओर था, उन्होंने तो बाबा साहेब को सीधे हिंदू धर्म का दुश्मन ही बता दिया। रूढ़िवादी हिंदू अखबारों ने लिखा, अंबेडकर हिंदू धर्म के दुश्मन है, यह सुधार नहीं विद्रोह है। इन सब के अलावा महाराष्ट्र में सक्रिय ब्राह्मण सभाओं और शास्त्रवादी संगठनों ने मनुस्मृति दहन के जवाब में शुद्धिकरण यज्ञ कराए। धनंजय कीर की किताब डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन के मुताबिक रूढ़िवादी हिंदू सभाओं ने बाबा साहेब अंबेडकर पर आरोप लगाया कि वे हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं और समाज में विद्रोह भड़का रहे हैं। यहाँ तक कि मिस्टर गांधी ने भी मनुस्मृति दहन का विरोध करते हुए कहा कि मैं किसी भी पुस्तक को, चाहे वह कितना भी आपत्तिजनक क्यों ना हो, जलाने के पक्ष में नहीं हूं। बुराइयों को तर्क और आत्मशुद्धि से दूर किया जाना चाहिए। मिस्टर गांधी चाहते थे कि बाबा साहेब अंबेडकर हिंदू धर्म और मनुस्मृति में सुधार करें, ना कि उन्हें जलाए। लेकिन बाबा साहेब अपना जवाब देते हुए कहते हैं, जो व्यवस्था मुझे अपमानित करे उसे सुधारने का बोझ मैं अपने कंधों पर नहीं उठा सकता। एनालिसिस ऑफ कास्ट में बाबा साहेब ये भी लिखते हैं कि यदि किसी धर्म का अस्तित्व मेरे अपमान पर टिका है तो उस धर्म को नष्ट होना चाहिए। अपने विरोधियों को जवाब देते हुए बाबा साहेब लिखते हैं, मनुस्मृति कोई ईश्वरीय ग्रंथ नहीं है, यह असमानता, गुलामी और अमानवीयता का विधान है। जो ग्रंथ मनुष्य को मनुष्य नहीं मानता उसे जलाना पाप नहीं, कर्तव्य है। बाबा साहेब अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाने के पीछे ठोस कारण और तर्क दिए थे, जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। आज भी कई संगठनें और बुद्धिजीवी लोग 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाते हैं और इस दिन को याद करते हुए मनुस्मृति की प्रतियां जलाते हैं। बाबा साहेब ने जो कुछ भी किया वो समाज में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से किया था, लेकिन इसके बावजूद अंबेडकर का विरोध हुआ। बाबा साहेब का विरोध उन लोगों ने किया जिसकी विचारधारा समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांत के विरोध में था और मनुस्मृति जैसे असमानतावादी ग्रंथ को ही अपना संविधान मानते थे। इस विश्लेषण पर अपनी राय कमेंट जरूर करें। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल्य निवास। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।